सदगुरु भगवान बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। और शंका यहाँ मुझे होती है, हम सोते में जैसे पहुंच जाते हैं, पता नहीं रहता कहाँ पहुंच जाते हैं, तो ऐसे जागृत में कैसे पहुंचे? ये प्रश्न बना कभी बना था, चर्चा नहीं हो पाई। इनका प्रश्न समझ में आया सभी लोगों को? ये कह रहे हैं कि मैं जब सो जाता हूँ तो कहीं पहुँच जाता हूँ। अब कहाँ पहुँच जाते हैं ये कहाँ पहुँच जाते हैं, ये सबका ही है। ये प्रश्न जो है सबका ही है, आप करना चाहो चाहे ना करना चाहो, क्योंकि पता जिनको है बस उनका प्रश्न नहीं है। नहीं तो पहला प्रश्न इसमें बनता है कि सोता कौन है? आपके इस शरीर के पूरे संघात में सोता कौन है? और जो निद्रा जो है कही गई है वो क्या चीज है, और सुसुप्ति जो कही गई है वो क्या चीज है? इन दोनों में फर्क है। अगर आप निद्रा कहते हो सोने को, तो अनादिकाल से अनादि माया सुप्तो यदा जीवो प्रबुद्धते, अनादिकाल से ये जीव सो ही रहा है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयम, सो रहा है। रामचरितमानस में भी बहुत सरल कर दिया, मोह निशा सब सो बना, सब सो ही तो रहे हो। तो अभी उस निद्रा का जिक्र नहीं किया इन्होंने ये रोज वाली जो है सुसुप्ति का जिक्र किया है। तो ये सोता कौन है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कौन सोता है। बोलिए। सावासंता कारण सोता, ज्यादा जटिल भाषा में ना बोलिए। तो बुद्धि के देखो, आपके पास 3 शरीर हैं। सूक्ष्म शरीर होता। अब ये सबको पता है, हाँ, ज्यादातर लोगों को यही पता है कि एक ही शरीर है, और ये जो 3.5 हाथ का दिखता है इसी को शरीर समझ बैठे हैं। तो 3 शरीर हैं हमारे पास। एक शरीर ये जो दिखता है वो है, और एक शरीर इसके भीतर है जो दिखता तो नहीं है लेकिन आपको लगता है। लगता है कि नहीं? लगता है। इस शरीर के अतिरिक्त भी, जैसे आप कहते हो कि आज रात को मैंने सपना देखा, तो सोने के बाद देखा कि जो है जगते ही जगते देखा? सोने के बाद। ये भी बता दो, जगते जगते जो कुछ भी आप जो है आंख बंद करके देखोगे वो ध्यान होगा, वो कल्पना होगी, सपना नहीं होगा। ठीक है? तो सपना आप कब देखते हो? जब सोने लगते हो। अच्छा, अब जब सोने लगते हो तो निर्णय करो कि ये सोने कौन लगता है, कौन जग रहा है, कौन सोता है, और कौन स्वप्न देखता है। ये आपको अनुभव करना पड़ेगा, रटना नहीं है शब्दों को। वेदांती लोग इन शब्दों को रटे घूमते रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कौन सोता है? स्थूल शरीर नहीं सोता। ये तो कभी सोने जगने का प्रश्न ही नहीं है। इसको तो अनुभव करके आप देख लो, तो ऐसे है जैसे कोई चीज उठा के बताऊं आपको।
किसी को इतना ही जड़ है ये, इसे उठा करके या दूसरी भाषा में कहें समझाएं तो मट्टी का धोना है ये। अगर इतना नहीं समझोगे तो आप भगवत पथ पर आगे नहीं बढ़ोगे। इसी के अभिमान ने तो तुम्हें संसार में लगा रखा है। संसार से वैराग्य क्यों नहीं होता आप लोगों को? तुमने कुछ वैराग्य की परिभाषाएं ही अलग कर रखी हैं, जो ऐसे कपड़े पहन लें, जो सिर मुड़ा लें, जो कमंडल लेके निकल जाएं, वही वैरागी होते हैं। इस घर गृहस्थी में रहते हुए कोई वैरागी नहीं हुआ। शास्त्रों में अनगिनत लोग वैरागी हुए इसी घर गृहस्थी में रहते हुए। दो चार नाम आपको आते हैं, बाकी जो है शास्त्र वेदों का अध्ययन करोगे तो पता लगेगा। जनक जी का नाम आपको याद है कि जनक जी घर में रहते हुए भी विदेह थे, वैरागी थे। मीरा का नाम आपको याद है, मीरा की भी शादी हुई थी, घर गृहस्थी वाली थी, उसको वैराग हो गया। ऐसे अनेक अधिकांश संत जो है गृहस्थी थे। तो ये हमको जो है शंका छोड़ देनी चाहिए कि गृहस्थी जीवन में वैराग नहीं होता। वैराग नाम है त्याग का। जो चीज जो है सारी दुनिया छोड़ नहीं पा रही, उसको छोड़ देने का नाम वैराग है। रोटी छोड़ देने का नाम नहीं है। इस देह के अभिमान को छोड़ देने का नाम वैराग है। और हम देह अभिमान नहीं छोड़ पाते। देह के अभिमान के कारण ही जातियां बनी हैं। देह का तुमको अभिमान है और तुम्हारी देह की जाति बता दी गई कि तुम इस जाति हो, तो जाति का अभिमान हो गया। तुम इस पद पर हो। अच्छा, पद पर कौन है? पद पर कौन है? शरीर है कि तुम हो? शरीर। हाँ जी, स्थूल शरीर पद पर कार्य कर रहा है, इसका तुमने अभिमान ले लिया और उस अभिमान के कारण तुम बड़े आदमी बन गए। आई एम कलेक्टर। देखो कितना झूठ बोला जाता है। फोन पर क्या बोलते हो? आई एम कलेक्टर। मैं कलेक्टर बोल रहा हूँ। अच्छा, कलेक्टर में बोलने की क्षमता है? कलेक्टर तो एक उपाधि है, वकील तो एक उपाधि है, डॉक्टर तो एक उपाधि, वो भी किसकी? इस जड़ शरीर की। तो मैं इतना इसलिए समझा रहा हूँ कि अनुभव करके अपने ध्यान में देखा करो, ये जड़ के अलावा कुछ नहीं है। ये कभी जलाया जाएगा ये मत सोचो। ये आज ही जो है जला भुना रखा हुआ है, इसमें कुछ है ही नहीं सिवाय मलबे के। तो ये नहीं सोता। ये तो ऐसे ही है जैसे मोबाइल का ये चौखटा। अच्छा, ये चौखटा काम करता है कि इसके भीतर जो मशीन है वो काम करती है? बोलो, मशीन काम करती है। ऐसे ही इस चौखटे के भीतर मशीन है, बहुत तगड़ी मशीनें हैं। अब वो टोटल मशीन का नाम क्या है? सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर सोता है, सूक्ष्म शरीर ही जागता है और सूक्ष्म शरीर ही क्या करता है? स्वप्न देखता है। ये तीनों काम जो है सूक्ष्म शरीर के। इतना क्लियर हुआ कि नहीं है? अब वो सूक्ष्म शरीर जब सो जाता है, देखो भैया, जब तक आप जो है ये भाई साहब ध्यान कराते हैं, हाँ, उसकी क्लास अटेंड नहीं करेंगे या जो बातें आपको सिखलाई जाती हैं उनको अकेले में बैठ कर के ध्यान नहीं करोगे,
मेडिटेशन नहीं होगा तो आप क्लियर नहीं हो पाओगे। आधा धुंध जो है कोई ध्यान नहीं करना चाहिए। ध्यान करना चाहिए शास्त्र की अनुमति के अनुसार। जो शास्त्र तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान का भूषण ध्यान है। बिना ध्यान के ये ज्ञान टिकने वाला नहीं है। तो ध्यान करो कि तुम नींद में जब चले जाते हो, सुसुप्ति में जब पहुंच जाते हो, तो क्या संसार आपको दिखता है? मैं गहरी नींद की बात कर रहा हूँ, नहीं दिखता। और सपना आपको दिखता है? नहीं दिखता। सपना भी नहीं दिखता। जब कुछ भी नहीं दिखता तो फिर क्या दिखता है? सारे जगत का, बाहरी जगत का और स्वाप्निक जगत का, दोनों जगत का अभाव हो जाता है। कहाँ पर? नींद में। लेकिन नींद में आपको क्या कुछ पता है? कुछ दिखा था नींद में? अर्ध निद्रा का नाम स्वप्न है, अन्यथा गृह्यते स्वप्न। अब मैं संस्कृत बोलना इसलिए उचित नहीं समझता हूँ क्योंकि संस्कृत भाषा का सभी को बोध नहीं होता, बोलना भी नहीं चाहिए ज़्यादा। अगर कोई विद्वान हो तो उनके समक्ष बोलना ठीक है। तो आप अनुभव करो इस बात। और जो बात मैं बता रहा हूँ अकेले में उसका ध्यान किया करो। तो जब ये सुसुप्ति में चला जाता है सूक्ष्म शरीर, तब कुछ रहता है, किसी का पता रहता है? बोलो। जागने के बाद पता चलता है। जागने के बाद जरा ध्यान दीजिए। अब वो सूक्ष्म शरीर तुम्हारा जागा, जागने का मतलब पुनः स्थूल शरीर में आ गया। जब जागा वो, तो उसने क्या अनुभव किया? सुसुप्ति का, नींद का क्या अनुभव किया? कि हम ऐसे सोए कि सारी रात का पता नहीं चला। अच्छा, पता नहीं चला, पता नहीं था। इसके लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल होना चाहिए? कुछ पता नहीं था नींद में। अज्ञान। आ रही बात समझ में? सबका हमें क्या था? अज्ञान था। सबका अज्ञान था और अपना भी हमें ज्ञान नहीं था, अपना भी अज्ञान था। ठीक है, तो हम कहाँ चले गए थे? आत्मा के अज्ञान में चले। ठीक है, तो जैसे तुम्हें जो है यहाँ लगता है संसार में कि हम आ गए तो संसार दिख गया, ऐसे ही तुम चले गए तो संसार का दिखना बंद हो गया। लेकिन है तो दोनों जगह अज्ञान में। अब जरा बात तो सुनो। अब वहाँ नींद में जब गए तो कुछ पता नहीं, वहाँ सिद्ध हुआ है। सुसुप्ति अवस्था हमारे को क्यों मिली है? आत्मा का, परमात्मा का अज्ञान सिद्ध करने के लिए मिली है। ये तुम्हें गिफ्ट मिली है ईश्वर के द्वारा, ये सबको नहीं मिली। सबको मिली हैं क्या तीनों अवस्थाएं? जानवरों को मिली हैं। जानवर या तो सोता है या जगता है। जानवर कभी स्वप्न देखता है? नहीं। सोचो, अगर देखता हो तो तुम्हें क्या पता? ध्यान दो। अगर वो देखता होगा स्वप्न, तो मेरा अनुमान है कि स्वप्न में भी वो रोंथई कर रहा होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसलिए जानवरों को ये पता नहीं रहता कि स्वप्न क्या है, सुसुप्ति क्या है, जागृति क्या है। ये तो केवल मनुष्य ही निर्णय कर सकता है। तो तुम सूक्ष्म शरीर से जीव हो, स्थूल शरीर से तुम संसार के गोबर गणेश हो। इसलिए तो संसार की इतनी आलोचना है। तुम इस शरीर को मेहमान करके जाने कितनी बुरी तरह फंस गए हो।
इसी के संबंधों को संबंध समझते हो, जबकि तुम्हारा संबंध किससे है? डायरेक्ट जीव का संबंध किससे है यादव जी? जीव का सीधा संबंध ईश्वर से है। जी हाँ, अज्ञान अवस्था में भी अभी आप ब्रह्म से नहीं कह सकते, क्योंकि ब्रह्म किसी का संबंधी नहीं होता, उसमें कोई संबंधी भाव ही नहीं होता। आपका सीधा संबंध ईश्वर से है। गीता में भी भगवान ने सिद्ध किया है, रामायण में भी गोस्वामी जी सिद्ध कर रहे हैं। गीता में भगवान कह रहे माम एव अंश जीव लोके जीव भूता सनातन। कह रहे हैं कि नहीं? ये जीव मेरा अंश है। ठीक है, रामचरितमानस तो स्पष्ट ही कहती है ईश्वर अंश जीव अंश। इसलिए आपका संबंध ईश्वर से है, और भूत में भी था, वर्तमान में भी है, भविष्य में भी रहेगा। इस पर पहले करो विश्वास। अगर विश्वास नहीं करोगे तो तुम सूक्ष्म जगत में प्रवेश ही नहीं कर पाओगे, और सूक्ष्म जगत में प्रवेश किए बिना ये सारे जो है तुम्हारी साधनाएं बेकार जा रही हैं। चाहे तुम कर्म कर रहे हो, चाहे भक्ति कर रहे हो, चाहे योग कर रहे हो, चाहे ध्यान कर रहे हो, अगर संबंध जगत से जोड़ रखा है तो तुमने अभी कुछ नहीं समझा। जगत से हमारा कभी कोई संबंध न था, न है, न कभी रहेगा। इसका नाम अध्यात्म